भागलपुर को हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, लेकिन क्या हमारी रफ्तार स्मार्ट है? आज तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल के सामने जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अक्सर हम कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन यहाँ तो रफ्तार का जुनून इस कदर हावी है कि एक झटके में 2 गाड़ियां कबाड़ बन गई और 2 लोग अस्पताल के बेड पर पहुंच गए। घटना शुक्रवार की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ई रिक्शा चालक मोहम्मद गुलजार कोयला डिपो से सवारी लेकर तिलकामांझी की ओर जा रहा था। तभी सामने से काल बनकर आई एक तेज रफ्तार ज्योति बिहार कॉलोनी का रहने वाला मानवी कुमार अपनी बाइक को इतनी तेजी से दौड़ा रहा था कि उसे सामने से आ रहे ई रिक्शा का अंदाजा तक नहीं मिला। टक्कर इतनी भीषण थी कि आवाज दूर तक सुनाई दी। बाइक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और ई रिक्शा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना सदर अस्पताल के बिल्कुल पास हुई, जिससे स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गवाए दोनों घायलों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। डॉक्टर के मुताबिक बाइक सवार मानवी कुमार की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं ई रिक्शा चालक गुलजार का भी इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल के पास हमेशा भीड़ रहती है, फिर भी लोग वहाँ गाड़ियां दौड़ाने से बाज नहीं आते। क्या आपको लगता है कि भागलपुर की सड़कों पर बढ़ते हादसे के लिए सिर्फ तेज रफ्तार जिम्मेदार है या प्रशासन की ढिलाई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सड़क पर चलने से पहले अपनी रफ्तार पर गौर करें। गाड़ी तो बहुत स्पीड चल रहा था, हम देखिए रहे थे कि गड़बड़ होगा और हो ही गया। एकदम काफी स्पीड था, तो 100 प्लस होगा, 100 से ज्यादा होगा। काफी स्पीड था। टकराया तो बम प्लस के जैसा आवाज। हम शूटर ले रहे थे, शूटर आवाज जो देखा ना, पलट के देखा तो पलट के देखते हैं तो आगे जाके ठोकिए तो दी और टोटो एकदम उलट गया एकदम। भागलपुर में जहां एक और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कड़ाके की ठंड से गरीबों को बचाने के लिए खुद सड़क पर उतरकर कंबल बांट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुजाहिदपुर पुलिस की भारी संवेदनहीनता ने प्रशासन की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक अज्ञात बुजुर्ग की ठंड से तड़प तड़प कर मौत हो गई। चश्मदीदों का आरोप है कि बुजुर्ग घंटों सड़क किनारे पड़ा था और इसकी सूचना गश्ती दल को समय रहते दी गई थी, लेकिन वर्दी की इंसानियत तब शर्मसार हो गई जब गश्ती अधिकारी अपनी गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे। आरोप है कि पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी के अंदर 4 इंच के गद्दे पर आराम फरमाते रहे, जबकि बाहर एक इंसान दम तोड़ रहा था। घटना की खबर मिलते ही भागलपुर विधायक रोहित पांडे मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रकृति का यह है कि इतनी भीषण ठंडी है और पता नहीं अब किस प्रकार से मृत्यु भी है नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन के लोग आए हुए हैं। सारे लोग अब जो भी है पता करके और यथोचित जो कार्रवाई है प्रशासन करेगी और प्रशासन अपने स्तर से निगम प्रशासन जो है जगह जगह पर अलाव की भी व्यवस्था कर रही है। कंबल वितरण का कार्य हुआ है। बाकी भी जो सामाजिक स्तर पर भी जो सेवा के काम चल सकते हैं वो चल रहे हैं, लेकिन यह घटना कहीं भी घट सकती है। ये घर में भी रहने वाले लोग जो है वह ठंड के कारण या अन्य किसी कारण से दुर्घटना घटती है। यह निश्चित रूप से इस प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब वो किस परिस्थिति में बाहर क्या है नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब घटना घट गई है तो जो प्रशासन को जो अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, और प्रशासन भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। प्रशासन के लोग आए हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि अब जो घटना घट जाती है तो उसका एक प्रोसेस होता है, आगे कार्रवाई होती है, वो सब कर रहे हैं। हमारी पूरी संवेदना जो है इनके मृतक के साथ है और सरकार इस भीषण ठंडी में जो कर सकती है एहतियात बरतने के तौर पर, एक तो लोग जो है जो आवश्यक काम हो उसी के लिए बाहर निकलें और जिनका कोई आश्रय नहीं है उसके लिए सरकार ने आश्रय स्थल की व्यवस्था की है, उस आश्रय स्थल का सहारा लें। इसके अलावे भी अगर कुछ लोग रहें तो उसके लिए जहाँ पर अलाव है वहीं पर जो है ऐसे लोग वो रहें। और बाकी हम भी प्रशासनिक स्तर पर सरकार से और क्या ऐसे लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं प्रबंधन, वो प्रयास करने। लाश की सर पहचान नहीं हुई है अभी तक। अब ये तो जब तक प्रशासन का काम है, ये कौन है उसकी चिन्हित करने का काम जो है वो प्रशासन वो कराने का प्रयास करेगी। अभी तो तत्काल उनको जो है यथोचित सम्मान के साथ जहाँ रखने की या जो भी प्रक्रिया है वो प्रशासन करने का काम। सवाल यह है कि क्या पुलिस की तत्परता सिर्फ कागजों तक सीमित है? अगर समय रहते बुजुर्ग को रैन बसेरा पहुंचाया जाता तो शायद आज वो जिंदा होता।
क्या कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखकर कर सकता है? सुनने में किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन भागलपुर के कहलगांव में यह खौफनाक सच बनकर सामने आया है। वहाँ एक झोलाछाप डॉक्टर ने एक गर्भवती महिला को प्रयोग की वस्तु बना दी। एक हाथ में मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो चल रहा था और दूसरे हाथ में चाकू। नतीजा वही हुआ जिसका डर था, महिला की तड़प तड़प कर मौत हो गई। दिल दहला देने वाला यह मामला कहलगांव के एकचारी पंचायत के श्रीमठ स्थान का है। मृतका स्वाति देवी को प्रसव पीड़ा होने पर रसलपुर स्थित मायके से यहां लाया गया था। आरोप है कि रंजीत मंडल नाम के झोलाछाप डॉक्टर ने 30,000 रुपए की लालच में ऑपरेशन की हामी भर दी। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर और उसके सहयोगी बार बार यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे और उसी हिसाब से ऑपरेशन कर रहे थे। वो वीडियो रिवाइंड करते थे और इधर महिला का खून बहता रहा। अत्यधिक रक्तस्राव से स्वाति ने दम तोड़ दिया। गनीमत रही कि नवजात बच्चा बच गया। हैरानी की बात यह है कि इस मौत के सौदागर के पास मरीज को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव की आशा वर्कर थी। मृतका की दादी ने बताया कि आशा ने ही इसे क्लिनिक का पता दिया था। जैसे ही महिला की मौत हुई, डॉक्टर ने बहाना बनाया कि हालत गंभीर है, इसे बाहर ले जाओ, और खुद क्लिनिक बंद करके फरार हो गया। बताया जा रहा है कि अमोद शाह के मकान में चल रहे इस अवैध क्लिनिक में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन हर बार मामला रफा दफा कर दिया जाता है। और आशा कार्यकर्ता को भी हम ये सूचना देना चाहते हैं कि उसके माध्यम से भी पेशेंट को जहाँ जहाँ डॉक्टर है वो लोग रिपोर्ट देता है कुछ अपना फायदा लेके। तो आपका ये सब स्पष्ट करना कि ये यूट्यूब देखकर ये इन्होंने ऑपरेशन किया था? जी सर। कौन डॉक्टर है सर? हमको बताइए, अगल बगल है किसी से पूछिए क्या नाम है, कहाँ से है। मेरा घर बगल में ही, लेकिन हम नहीं जानते। पहले जानते थे यहाँ डॉक्टर बैठता है। डिग्री वगैरह कुछ नहीं? कुछ सेवा नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं है सर। एक बार खोल के आप भी देख लिया जाए। ये जो है पहले बार ऑपरेशन किए होंगे और किया था कभी? नहीं, ये तो मैटर और एक बार हुआ है सर। कि कहाँ करो डॉक्टर कहाँ क्रॉस के फोन करे सोने वाला निकाल दे ले जामो से की कची नहीं होता लेके कई कालो ले जाते रोजगार बस बच्चा अंदर टूटी ले रास्ते में ले गए डॉक्टर ऑपरेशन कर लला। हां बड़ी ऑपरेशन कर बोला बच्चा के डॉक्टरान बड़ी ऑपरेशन करे डॉक्टर मरीज तो बच्चा लाल चल लगी डॉक्टर कहाँ करो डॉक्टर के रंजीतवार बेटा कौन सी नाम के डॉक्टर? एक मजदूर पति ने अपनी पत्नी खो दी, एक नवजात ने अपनी मां, और जिम्मेदार कौन? वो सिस्टम जो ऐसे झोलाछाप कसाईयों को दुकान चलाने की छूट देता है। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी कह रहे हैं जांच करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जांच तब क्यों शुरू होती है जब कोई मर जाता है? क्या ऐसे हत्यारे डॉक्टर और कमीशन खोर आशा वर्कर पर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ,
बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। क्या मुर्दे भी अपनी कब्र में महफूज नहीं है? क्या जमीन की भूख इस कदर बढ़ गई है कि इंसान अब भगवान और आस्था को भी चुनौती देने लगा है? भागलपुर की पीरपैंती से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। देखिए इन तस्वीरों को। यह कोई मामूली खेत नहीं है, यह आदिवासी समाज का वो कब्रिस्तान है जहां वे बरसों से अपने पुरखों को दफनाते आ रहे हैं। लेकिन गुरुवार की काली रात में कुछ भूमाफियाओं ने उन कब्रों पर हल चला दिया। सरेआम आदिवासी समाज की भावनाओं को कुचला गया। लेकिन अंचल पदाधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? वार्ड पार्षद राज आनंद ने अंचल के दलालों पर सीधा हमला बोला है। जब सैकड़ों लोग दफ्तर पहुंचे तब जाकर राजस्व अधिकारी मनोहर कुमार की नींद खुली। अब जाकर कहा जा रहा है कि जांच होगी, लेकिन कैसी जांच? जब आंखों के सामने आस्था का कत्ल हुआ है तो एक्शन में इतनी देरी क्यों? इधर विधायक मुरारी पासवान के निर्देश पर रंजीत पासवान भी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि आदिवासियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले भूमाफियाओं को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या पीरपैंती प्रशासन सिर्फ फाइलों में उलझा रहेगा या उन बेखौफ भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्या आपको लगता है कि इस मामले में अंचल के अधिकारियों की मिलीभगत है? क्या गरीबों और आदिवासियों की जमीन पर डाका डालना इतना आसान हो गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सोए हुए प्रशासन की नींद खुल जाए। जांच में भी तो कुछ खास पाया नहीं गया, बस देखें खसरा किसका है कि इसका रैयत कौन है। तो जैसे अमीन भी मेरे साथ है, बताया जा रहा है कि खसरा नंबर 390 है और जो कि बिहार सरकार की ज़मीन है। तो ये जांच का विषय है और जांच के पश्चात ही हम कुछ बोल पाएंगे। वार्ड पार्षद जी, क्या कुछ समस्या आया था जो अपने वार्ड के लोगों को लेकर आप सीओ साहब के अंचल ऑफिस पहुंचे हुए थे? देखिए, बात ये है कि नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 के वार्ड पार्षद हैं हम, और पूरा पहाड़िया जनजाति के जितने भी समुदाय के लोग हैं वो हमारे ही वार्ड में हैं। और इन लोगों का कहना था कि हमारा जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा जोत लिया गया। तो इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज सीओ साहब से मिले और आरओ साहब से भी मिले। आरओ साहब का कहना हुआ कि चलिए हम देख लेते हैं कौन सा स्पॉट जोताया है। तो वो आके खुद देखे हैं, ये जांच का विषय है। जांच होने के उपरांत जो है ये पता चलेगा किसने जोता है। क्या लगता है आपको, अंचलाधिकारी जी जांच करके गए, इन लोग को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। भागलपुर के नाथनगर स्थित एसएम बालिका इंटर उच्च विद्यालय का परिसर आज उत्साह और देश प्रेम के नारों से गूंज उठा। मौका था बिहार गृह रक्षा वाहिनी की 131 महिला बुनियादी प्रशिक्षुओं के पारण परेड समारोह का। मुजफ्फरपुर और सहरसा जिले की इन 131 जांबाज महिला जवानों ने 120 दिनों का कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज परेड की सलामी बिहार गृह रक्षा वाहिनी के डीआईजी मनोज कुमार नट, डिविजनल कमांडेंट अखिलेश कुमार ठाकुर और जिला समादेष्टा संजय कुमार ने संयुक्त रूप से ली। समारोह को संबोधित करते हुए डीआईजी मनोज कुमार नट ने महिला जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि अब ये जवान न केवल सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी बल्कि आपदा प्रबंधन और जन सेवा में भी अपनी ताकत दिखाएंगी। 120 दिनों की इस ट्रेनिंग में उन्हें हथियार चलाने, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा के कड़े गुण सिखाए गए हैं। इस दौरान अपनी बेटियों को वर्दी में परेड करते देख परिजनों की आंखें गर्व से भर आई। 141 प्रशिक्षु जिसमें से 27 सहरसा के थे और 114 मुजफ्फरपुर के महिला प्रशिक्षु थे, जिनका पासिंग आउट परेड यहाँ पर हुआ। और रिकॉर्ड टाइम में हमारे महानिदेशक महासमाजता महोदय श्रीमती शोभा उत्तर महोदय के नेतृत्व में रिकॉर्ड टाइम में इन लोगों का नामांकन किया गया था और रिकॉर्ड टाइम में प्रशिक्षण हुआ।
और आप जैसा देख रहे हैं कि काफी इंटेंसिव प्रशिक्षण हुआ है। सेना के जो सूबेदार है उनके स्तर से प्रशिक्षण दिया गया है और हम लोग बीच बीच में भी बहुत सारे कैप्सूल कोर्स भी इन लोगों को कराया गया है, कमांडोज ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है। तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया मॉडिफिकेशन जो इस डिपार्टमेंट में हुआ है और यह उपांतरण का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई। पीरपैंती के रेफरल अस्पताल के सभी वैक्सीन कुरियर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस कार्य बहिष्कार के कारण प्रखंड के 39 हेल्थ सब सेंटरों तक वैक्सीन की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। आपको बता दें कि इस हड़ताल से हर महीने करीब 25,000 लाभार्थियों, जिनमें छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, उनके टीकाकरण पर संकट मंडरा रहा है। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। 100 और 200 की दिहाड़ी पर काम करने वाले इन कर्मियों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, पैसा नहीं। नेता महेश पासवान ने कहा कि ना तो उन्हें पूरे 30 दिन काम मिलता है और ना ही समय पर मजदूरी। वहीं इस मामले पर अस्पताल प्रबंधक प्रणब कुमार सिंह का कहना है कि पूरे जिले में ही फंड की कमी है, जैसे ही पैसा आएगा भुगतान कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि फंड के इंतजार में क्या हजारों बच्चों की सेहत से खिलवाड़ जायज है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर जमा आलम। क्या मामला है आप लोग? मामला है कि हम लोग डेली अपना पेट्रोल से जाते हैं। पेट्रोल तो हम लोग घर में उधारी नहीं मिलता है, हम लोग अपने पॉकेट से पैसा लगा जाते हैं। हर महीना पैसा मिलना चाहिए और हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है कि सुबह जाइए शाम में आके पैसा लीजिए। फिर भी हम लोग महीना में लेते थे, 6 महीने से पैसा नहीं मिला। हम लोग पेट्रोल में गाड़ी कहाँ से भराए? बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय से जो टीकाकरण दवाई लेकर के क्षेत्र में जाते हैं, जैसे टीटी हुआ, बीसीजी हुआ, मिजिल्स हुआ, रोटा हुआ, ये गर्भवती महिला के लिए, बच्चों के लिए लेकर के क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ आशा दीदी लोग बुलाती है और टीकाकरण करते हैं। हम लोग नियमित टीकाकरण हर महीना करते आ रहे हैं और अभी तक हम लोगों के साथ सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। ना तो हम लोगों को 30 दिन का काम देता है और न ही 30 दिन का मजदूरी देता है। हम लोगों के साथ सप्ताह में 2 दिन काम कराता है और अभी तक 6 महीना से मजदूरों को भी मजदूरी मिलता है उचित, लेकिन हम लोगों का आज तक बक्सा ले जाने का 20 किलोमीटर की दूरी पर भी मजदूरी 200 रुपया प्रत्येक दिन है, जो कि ये अन्याय है। जबकि किसी भी मजदूरों को हम लोग खेत में, घर में काम कराने के लिए रखते हैं तो आज मजदूरी हुआ 500 रुपया लेता है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को 30 दिन काम दे, बाकी बकाया जो राशि है। सुकेश कुमार सिंह जी हमारे यहाँ के पूर्व प्रभारी थे, उन्होंने मेरा आधा बाकी राशि दिया और आधा भुगतान नहीं कर पाए, उनका ट्रांसफर हो गए। इसके बाद श्रीमान गणेश कुमार खंडलिया जी आए प्रभारी के रूप में, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया, बकाया मांग की कहें तो बोला अभी फंड नहीं है, जिसका लिखित हम लोगों को यहाँ के व्यवस्थापक माननीय प्रणब कुमार सिंह जी ने लिख करके दिए थे कि हम आपको 25 में भुगतान कर देंगे। वो भी उन्होंने भी लिखित दे करके आज तक टाल मटाल करते आ रहे हैं कि फंड ही नहीं है। दूसरे में हम लोगों को 6 महीना से ये पैसा का भुगतान जो हम लोग नियमित टीकाकरण में जाते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। भागलपुर के पीरपैंती ब्लॉक से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां अब शिक्षा के मंदिर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। पीरपैंती बाजार स्थित मध्य विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने महज 2 दिनों के भीतर जमकर उत्पात मचाया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य रविंद्र प्रसाद सिंह ने बताया, जब स्कूल बंद था तब चोरों ने सूने परिसर का फायदा उठाया, कक्षा 6A में लगे 4 पंखों की चोरी कर ली और अगले ही दिन स्कूल के शौचालयों के दरवाजे भी तोड़ दिए गए। प्रधानाचार्य ने इस मामले में पीरपैंती थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। स्कूल प्रबंधन को शक है कि इस घटना के पीछे उन असामाजिक तत्वों का हाथ हो सकता है जो स्कूल के पीछे बने आम के बागान में अक्सर जुआ खेलते देखे जाते हैं। वहीं घटना की खबर मिलते ही समाज सेवी मोहम्मद साजिद उर्फ लाल ने विद्यालय का जायजा लिया और थानाध्यक्ष नीरज कुमार से मिलकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। स्थानीय ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि शिक्षा के केंद्र में ऐसी गुंडागर्दी कैसे हो रही है।